अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आपने मेरी दो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें शुगर पे बात की गई और शुगर का एक खास टेस्ट जो था HbA1c उस पर भी बात की गई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल क्या है, ये क्यों किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको लिपिड प्रोफाइल लिखा है तो ये जान लीजिए वो क्यों लिखा है। सबसे पहले जब ये टर्म प्रोफाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें एक टेस्ट नहीं होता। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी प्रोफाइल, इसमें काफी सारे टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल की कि लिपिड प्रोफाइल में टेस्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है आपका, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है, HDL कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, VLDL कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, टोटल लिपिड्स देखे जाते हैं, फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल का रेशो भी देखा जाता है और मजीद और भी ऐसे रेशो जो हैं वो देखे जाते हैं। हर लैब जो है अपने अपने अलग अलग तरीके से जो आपकी उनकी अपनी नॉर्मल रेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट जो है वो आपको दी जाती है। तो अगर हम मेन बात करें कोलेस्ट्रॉल की, हालिया कुछ सालों में लफ्ज़ कोलेस्ट्रॉल जो है का बहुत चर्चा है। आपने ये लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात और जरीदों के इश्तहारात में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसी तरह के दूसरे अल्फाज की तकरार होती रहती है। जहां भी चिकनाई का जिक्र आता है तो कोलेस्ट्रॉल की बहस शुरू हो जाती है। मीडिया में सेहत आमा के प्रोग्रामों में भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में मालूमात पहुंचाई जाती है और ये हदायत दी जाती हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और इससे परहेज करनी चाहिए वगैरह वगैरह। दिल के अमराज एक दहाई, माफ़ कीजिएगा, एक वबाई शक्ल जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, इख्तियार कर चुके हैं। इसी बुनियादी वजह हमारी ज़िंदगी के स्टाइल हैं, तब्दीलियां हैं, मोटापा बढ़ रहा है, फिक्र जो है वो अरूज पर है, सिगरेट या तंबाकू नोशी में गुनागो इजाफा हो रहा है, वर्जिश का फुकदान है और सहल पसंदी मामूल बनता जा रहा है। बजाय एक्टिव होने के ज़िंदगी को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। शुगर या का मर्ज भी आम हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता जा रहा है। इस ज़िमन में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती दिल के अमराज की इंतहाई अहम अवामिल में शामिल है। मेरी ये कोशिश एक इस वीडियो के ज़रिए कोशिश है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में सवाल जवाब की शक्ल में आम फहम ज़बान में मालूमात फराहम की जाए ताकि नाज़रीन को कोलेस्ट्रॉल की अहमियत जानने में मदद मिल सके और वो इफराद जो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से बचना चाहते हैं या वो हजरात जो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में मुब्तला हैं, इनको क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि वो इसके मूज़ी असरात से बचें। तो कोलेस्ट्रॉल आजकल जो है ये आम होता जा रहा है, आम हो गया है। अब इसमें मैं डिटेल से बात करूंगा आपके साथ कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या है। कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म में बुनियादी फैट है। ये जिस्म के तमाम सेल्स को एनर्जी मुहैया करने के साथ साथ मजबूती भी फराहम करता है। जिस्म में इसका लेवल उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है, लेकिन अगर इसका लेवल उम्र से पहले ज्यादा होना शुरू हो जाए तो ये आपके लिए ज्यादा वजन और दिल की बीमारियों का बायस बन जाता है। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे साथी हैं
जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इस छोटी उम्र में बढ़ा रहता है। टीन एज में मैंने देखा है हमारी लैब्स में जो लोग आते हैं टीन एज में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है, उनका ट्राइग्लिसराइड्स जो है लेवल टीजी जिसको हम चर्बी बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसका मेन कारण यही है कि आज के दौर की हमारी जो डाइट है वो अनकंट्रोल्ड है। हम स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हम चिकनी जो है चिकनाहट को पसंद करते हैं, हम मोमोज को पसंद करते हैं, हम फास्ट फूड को पसंद करते हैं। तो इसलिए वर्जिश भी नहीं कर पाते, कामकाज नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिंदगी को हमने रिमोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से ये चीजें हम पे हैवी हो जाती हैं। जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत सी बुनियादी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और सेल मेम्ब्रेन के बनने का बायस होता है, जिसमें 80% कोलेस्ट्रॉल जिगर में तैयार होता है, जबकि 20% कोलेस्ट्रॉल का हसूल मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से किया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की आम तौर पर 2 अक़साम हैं। सबसे पहले मैंने जैसे जो बताया है कि 80% कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिगर में तैयार होता है यानी लीवर में, और 20% कोलेस्ट्रॉल का हसूल जो है मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हमारी बॉडी लेती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज जब मीडिया में आप देखते हैं कोई भी तिब्बी प्रोग्राम होता है, उसमें आप ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि उसमें आपको डॉक्टर जो है वो आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ नहीं खाइए, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ज़्यादा शुगर है। इसी के साथ आज इश्तहारात में देखें, अब जो चीज़ आज की बनी हुई है उसमें कभी कहीं पे आपको शुगर फ्री लिखा मिलेगा, कहीं पे कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा मिलेगा। इसका मेन कारण यही है कि आज के इस दौर में कोलेस्ट्रॉल जो है ये आम हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल का जैसे मैंने एग्जाम बताई 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, इसमें HDL लेवल जो आपका आता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। वो आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है या ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ रहा है उसके साथ फाइट करने में HDL आपको मदद देगा और प्रोटेक्शन देगा आपके हार्ट को। तो कोलेस्ट्रॉल की दूसरी किस्म जो है वो है LDL कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है जो जिस्म में चर्बी बनाने का काम करता है, ये खून में हल नहीं हो पाता और इसी वजह से प्रोटीन इसके लिए कैरियर का काम करती हैं, जिसमें जहां कहीं भी इसकी जरूरत होती है तो प्रोटीन इन्हें वहां तक पहुंचा देती हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहेंगे, HDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है। ताहम ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बुरे अपने केमिकल मेकअप की वजह से होते हैं, क्योंकि ये शरीयानों को तंग कर देते हैं, यानी आपकी जो नसें हैं उनको ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है LDL उनको तंग कर देता है, आपकी नसों को जो है तंग कर देता है। उसका क्या नुकसान होता है, जिसकी वजह से खून की रवानगी में कमी आती है। खून के सफेद खुलिये HDL कोलेस्ट्रॉल के ज़रात को जज़ब करने की कोशिश करते हैं और इन्हें टॉक्सिक फॉर्म में बदल देते हैं। अगर इस कोलेस्ट्रॉल की मकदार जिस्म में बढ़ जाए तो इससे दिल की बीमारियों के साथ साथ हार्ट अटैक होने का खदशा होता है, क्योंकि जिस्म में इसकी ज्यादती की वजह से दिल से जुड़ी जितनी भी नसें हैं आपकी उनमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ प्लाक नामी सख्त मादा जम जाता है, जिससे नसों की दीवारें मोटी, सख्त और तंग होकर दौरान खून में रुकावट का बायस बनती है। जब आपका खून दौरा करता है, जब खून का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, खून की जो दौरे की मकदार है वो कम हो जाती है इसकी वजह से, यानी ये जो चीज़ है सफ़ेद खुलियात जो है आपके नसों में पैदा करती है, उसमें आपका नसों का जो अंदर की जगह है उसमें फैट्स यानी मोटा होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपका खून जो है कम गर्दिश करता है।
तो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर जिस्म में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम और एलडीएल की मकदार ज्यादा हो जाए तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार होकर ब्लड प्रेशर और मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। जिस्म में एचडीएल की मुनासिब मकदार 100 mg/dl होती है, यानी ये मुख्तलिफ लैब्स ने अपने हिसाब से ये मकदार रखी होती है, तो मैं कोई खास मखसूस मकदार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। यानी 100 mg/dl होती है। इससे ज्यादा की मकदार जिस्म के लिए नुकसानदाह साबित हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, आप जरूर उसमें ये चीज देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, आपका एचडीएल लेवल क्या है, आपका एलडीएल लेवल क्या है। अपने फिजिशियन के साथ जरूर राब्ते में रहिएगा। तो इसी के साथ मैं एचडीएल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि एचडीएल क्या है। कोशिश करूंगा कि मेडिकल टर्म जो है वो ना इस्तेमाल करूं ताकि सब पढ़ने वालों को आसान जबान में समझ आए। कोलेस्ट्रॉल जो है एक ग्रीस की तरह का मादा है जो कि ग्रीस की तरह यानी लुब्रिकेशन देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर गाड़ी में आयल यानी मोबाइल आयल कम हो जाए या ग्रीस कम हो जाए तो इस गाड़ी का इंजन फेल हो जाता है, यानी सीज हो जाता है। जब गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं उसमें आपको जो आपका मैकेनिक है वो ये कहता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या मोबिल ऑयल कम है, इससे आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है या हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल और खून की नालियों में लुब्रिकेशन देता है और नालियों को नरम रखता है और दिल को हरकत करने में मदद देता है। अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ना होगा तो दिल अपनी धड़कन बरकरार नहीं रख सकेगा और खून की नालियां फट जाएंगी, क्योंकि हमारा खून बहुत ज्यादा तेजाबी असरात का हामिल होता है। कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहा जाता है, वो पतला होता है और इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल की मिसाल ग्रीस की तरह से लें और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी हम इसे कहते हैं कि मिसाल मोबिल ऑयल की तरह है। इन दोनों का एक खास तनासब हमारे खून में होना चाहिए, यानी ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। जिस्म इंसान में अल्लाह ताला की जात ने सिस्टम को इस तरह सेट किया हुआ है कि तनासब बरकरार रहता है। अगर हम शुगर के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या कोई दूसरी अद्वियात ज्यादा देर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे जिगर का फेल मुतासर होता है, यानी लीवर का जो काम करना है वो मुतासर होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बनाने का जिम्मा जिगर है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल 80% जो कोलेस्ट्रॉल का बनाने का जिम्मेदार है वो लीवर है। 20% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम दूसरी ग़िज़ाओं से लेते हैं। अब जिस यानी लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर बन रहा है, चाहे वो बैड कोलेस्ट्रॉल है चाहे वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके लीवर के अंदर बन रहा है। लीवर का फंक्शन भी बरकरार रखने के लिए इस पर मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम ये चीज करेंगे, मैं आपको तफसील से इसका जायजा लूंगा। लेकिन फिलहाल आज हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं, चाहे वो लीवर हो, वो किडनी हो, वो हार्ट हो, एक दूसरे की मदद से ये हमारे पूरी बॉडी जो अल्लाह ताला ने हमें निजाम दिया हुआ है इसको चलाने में मदद देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म
में बनाने का जिम्मा जो है ये लीवर का है। लीवर हमारी खुराक से ऑयल यानी घी मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बकरे के गुर्दे और जिगर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जब जिगर का फेल मुतासर हुआ हो तो वो इन चीजों और खुराक से यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाने का कुछ लोग आकर बताते हैं कि हम तो ना तो चिकनाई खाते हैं, कोई मक्खन या घी नहीं इस्तेमाल करते, ना ही ज्यादा गोश्त खाते हैं, इसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि हम हर किस्म का परहेज करने के बावजूद ठीक नहीं होते। ये बात जहन में रखें कि अगर आप अपनी खुराक में सिफर यानी जीरो चिकनाई कर दें तो फिर भी कोलेस्ट्रॉल जरूर बनेगा। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि बगैर चिकनाई इस्तेमाल के साथ 60% कोलेस्ट्रॉल हर हाल में जरूर बनेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारा दिल काम नहीं कर सकता और ना ही हमारे जिस्म में खून दौरा कर सकता है। जब जिगर का फेल यानी लीवर का फेल जो है शराब पीने से या दवाइयां खाने से मुतासर होता है। फेल का मतलब मैं उर्दू वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां आप फेल का वो यानी नाकाम मत समझे। फेल जब मुतासर होता है, जब जिगर यानी अपना काम करता है, लीवर का जो काम है वो मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकता, उस पर ये चीजें असर अंदाज होती हैं। यानी आप कोई दवाई ले रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो वो असर अंदाज होती है, तो कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल ज्यादा बनाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो गाढ़ा होता है, इसलिए ये खून की नालियों में आस्ता आस्ता जमना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें जमने की सलाहियत ज्यादा होती है। यह खून की नालियों में जमना यानी जिस्म को आपको बरकरार नहीं रखता। वहां की शरियानें जो हैं, जिस्म की नसें जो हैं वो मोड़ खाती हैं, इसलिए इसके वहां जमने के ज्यादा चांस होते हैं। यहां मान लो जहां से आपके जिस्म की नस जो है, जहां से आपकी वेन टर्न खाती है, जहां सर्कुलेशन ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से आगे नहीं जाएगी, तो वहां इसकी चिकनाहट जो है वो शुरू हो जाती है। वहां जमने के साथ ज्यादा चांस हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जमता है तो नसों में यानी खून की नालियों को तंग कर देता है। जब खून की नालियां तंग होंगी तो खून के गुजरने में रुकावट होगी। जब नसों में यानी खून के गुजरने में रुकावट होगी तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब दिल पर जोर ज्यादा पड़ेगा तो एक चीज जो दिल है, मेन बॉडी को चलाने का हर अज़ा का एक अहम रोल है, चाहे वो जिगर है, वो गुर्दे हैं या आपका दिल है, हार्ट है, तो उस पर असर अंदाज होगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू होगी। अब यहां से शुरू होता है कि जिससे ब्लड प्रेशर जो है होने का मौका ज्यादा होता है। ये चीजें जब शुरू हो जाएंगी, जब आपकी नसें, आपके शरियानें जो हैं ये ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा खतरा लाक रहेगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का जो है वो मौका रहेगा। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो दिल पर इसके असर पड़ने के मौका बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को कोलेस्ट्रॉल अमूमन एक से जुड़े हुए मर्ज हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा डॉक्टर जब चेकअप करता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ये देखता है कि कितना है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्या है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है। तो ज्यादातर जो मर्ज जो हैं दिल के साथ जुड़े होते हैं। आपके खून में कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का ज्यादा है तो वो कह देगा कि साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, और वो आपको कोलेस्ट्रॉल दूर करने की दवा लिख देता है। यानी आपका डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल दूर करने की दवाएं जो हैं, अद्वियात जो हैं वो लिख देंगे। तो सारी जो हैं वो अद्वियात आपको खाना जरूरी भी होंगे। सारी कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात वक्ती तौर पर आपके खून से कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगी। तो जबकि कोलेस्ट्रॉल गुर्दों में फिल्टर होता है तो एलडीएल के साथ साथ मामूली मकदार में
एचडीएल भी साथ साथ फिल्टर होता रहता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, वो गुर्दों के में जब फिल्टर होता है तो उसके साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल भी इसके साथ साथ फिल्टर होता रहता है। जब तक आप अद्वियात खाते रहेंगे इस का लेवल जो है नॉर्मल रहेगा। जो ही आप दवा बंद करेंगे तो लेवल दोबारा बढ़ जाएगा। अगर आप अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये मैं 2 हफ्ता या 4 महीना या साल भर दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि नहीं जनाब, ये दवा सारी उम्र खाते रहना है। सारी कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात खून से कोलेस्ट्रॉल को खारिज कर देती हैं, लेकिन बनाना बंद नहीं करती हैं, क्योंकि जिगर ही कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री है। वो ही अपना फेल सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा तो बनना कैसे बंद होगा। कहने का मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी से खत्म नहीं होगा, एरेडिकेट नहीं होगा। आप जो अद्वियात ले रहे हैं उससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो यानी कंट्रोल में रहेगा और आप परहेज भी साथ साथ करते रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है अद्वियात के साथ परहेज भी जरूरी है, और दवाइयां जो है आपने मुकम्मल तरीके से लेनी है। आपने डॉक्टर के साथ मशवरा जो है करते रहना है, जैसा आपको डॉक्टर कहेंगे आपने तब आपका अपना जो है टेस्ट करवाना है। लेकिन याद रहे, बाज जो लोग हैं वो टेस्ट जो है लिपिड प्रोफाइल जब करते हैं, आप हमारे पास लैब्स में आते हैं तो मोस्टली लोग रैंडम में आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप लिपिड प्रोफाइल का सोचें, हमारी लैब में तो जरूर आइए, आपका खैर मकदम है। हमारी कोशिश रहेगी अल-शिफा डायग्नोस्टिक लैब सुरनकोट और अल-शिफा डायग्नोस्टिक लैब मेंढर की ये कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन किया जाए और आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआगोर रहेंगे। आप हमारे पास जरूर रहिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि आप फास्टिंग में आइए, ताकि आपके जो ये पैरामीटर्स हैं ये अच्छे तरीके से हमारे पास आए। तो बाज़ औक़ात लोग जो है रैंडम में कराते हैं तो वहां कहीं ना कहीं फर्क आता है, फिर हम उनको ये कहते हैं कि आप फास्टिंग में आइएगा, लेकिन दोबारा से हम चार्ज नहीं करते। तो इलाज जो है वो मुकम्मल तरीके से करना है आपने। कोलेस्ट्रॉल का ये काफी किस्म की कोलेस्ट्रॉल जब मैंने आपको बताए तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रोफाइल का क्या फायदा होता है। लिपिड प्रोफाइल हो, वो लीवर प्रोफाइल हो, वो किडनी प्रोफाइल हो, इसमें एक से ज्यादा यानी मुतअद्दिद टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुई होगी। इसमें तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी आपका जो इलाज है वो आप कर सकते हैं। वो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इलाज जो है वो जो के पेट को साफ करने के लिए बहुत मुफीद है। कद्दू, खरबूजा और तरबूज जिगर के फेल को ठीक करते हैं, मदद देते हैं। रात को सोते वक्त यानी बनगुता के 5 दाने एक गिलास में पानी में भिगो दें। सुबह यानी खाली मुंह पीने से जिगर की गर्मी जो है दूर होती है। अमूमन खजूर की गुठलियां लेकर इनको बारीक पीसें और फिर इसमें गुलाब की पत्तियां भी बराबर मकदार में शामिल कर लें। 1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम लें तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें तो ये जरूर आपको फर्क देंगे। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात कर रहा था कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल पे आपने बड़ा ध्यान देना है। आपकी जो जिंदगी है, आपके अहलो अयाल के लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपकी बहन भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। आप अपनी डाइट का खासकर ख्याल रखेंगे। और मैं आजकल के नौजवानों को ये कहूंगा कि आप कसरत जो है वो किया करें। हम बैठ जाते हैं, हम सुबह की वर्जिश यानी मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो
हमारी एक आदत बन चुकी है, सीधा बेड पे जाना और मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप अपने टेस्ट जो हैं वक्तन फक्तन जरूर कराया कीजिएगा। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला है, चाहे वो कोलेस्ट्रोल है, ब्लड प्रेशर है, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और वक्तन फक्तन अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कीजिए और आने वाला क्या प्रोग्राम है, किस पे प्रोग्राम किया जाए, वो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हर जगह में, हर सोशल प्लेटफॉर्म में हर जगह आपको महमूद ख्वाजा के नाम से MHMOODKHAWAJA के नाम से मैं आपको मिलूंगा। मुझे उम्मीद है आप जरूर मुझे फॉलो करेंगे और अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे यानी महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह।